उसके मन की झील, उसकी समाधि हिल गई। गुरुजी कहते हैं काहू फल की इच्छा नहीं बाची। आम इंसान इसको बोलता है नेकी कर कुएं में डाल। गुरुजी बोलते हैं कर्म कर होवे ने कर्म, तू कर्म करके भूल जा के मैंने किया। ये कौन सी समाधि है? ये वो समाधि है जो उठते बैठते चलते फिरते हम कमा सकते हैं। इस समाधि तक पहुंचना एक्चुअल रिलीजन की समाधि है। ये वाली समाधि को एक्चुअल सिमरन कहते हैं। इस समाधि में इंसान किसी को डराता नहीं है। इस समाधि में इंसान किसी से डरता भी नहीं है। जैसे बोलते हैं ना, नाइदर बी ए स्केयर क्रो। जैसे हम देखते हैं ना खेत में डरना ऐसे खड़ा होता है और पंछियों को और पशुओं को डराता है, स्केयर क्रो। उसको पंजाबी या हिंदी में बोलते हैं डरना। जो डरना खेत माए डराया, जैसे खेत में डराते हैं। नाइदर बी ए स्केयर क्रो नॉर बी ए स्केयर मॉन्जर। ना किसी को डराओ और ना किसी से डरो, ये एक समाधि है। पर जो धर्म के इंसान है, समाधि लगाते हैं, मेडिटेशन करते हैं, 4 घंटे या कई दिन का तप करते हैं, 36 घंटे एक तप करते रहते हैं, वो दूसरों को डराते हैं कि अगर ऐसे ना किया तो नरकों में जाओगे, अगर ऐसे नहीं किया तो तुमको जम पकड़ के ले जाएंगे, अगर ऐसे नहीं किया तो तुमको धर्मराज सजा देगा, अगर ऐसे ना किया तो तुमको अजराइल फरिश्ता पकड़ लेंगे, अगर ऐसे नहीं किया तुम दोजक में जाओगे। तो इसका मतलब उन्होंने धर्म की एक्चुअल मेडिटेशन को प्राप्त नहीं किया। अगर कोई हमको समझाए कि सेल्फ एनालिसिस करना शुरू कर दें, मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान, वो जो अपने आप को पहचानना है, और पहचान के क्या होगा कि मेरे अंदर जो डिस्ट्रक्टिव वृत्ति है, इंसानियत के अगेंस्ट दूसरों का बिगाड़ने की वृत्ति है, दूसरों के साथ हेट्रेड फीलिंग की वृत्ति है, दूसरों के ऊपर क्रोध करके अपने आप को आस्तिक और दूसरों को नास्तिक करार करने की वृत्ति है, जो मेरी वृत्ति अपने आप को पुण्य और दूसरे को पापी कहने की वृत्ति है, और अपने आप को ज्ञानवान और दूसरे को मूर्ख समझने की वृत्ति है। इस किस्म की वृत्ति अगर इंसान के अंदर है तो उसके अंदर समाधि नहीं है, वो समाधि में नहीं टिका हुआ, वो समाधि से टूट गया। और जो उस्तत निंदा दो त्याग है, तजो मान अपमान, और काम क्रोध काया को गाले के टाइम पर वो काम और क्रोध को कॉन्कर कर ले। ये जो समाधि है, इस समाधि के बारे में हमको समझना होगा कि हम अपने जीवन में कैसे विचरते हैं, कैसे दूसरों के साथ बिहेव करते हैं। अगर दूसरों के साथ मिलते जुलते अगर हमको अमीर और गरीब का ख्याल आ जाए तो हम समाधि में नहीं है। अगर दूसरों को मिलते हुए हमें सुंदर और करूप का ख्याल आ जाए तो हम समाधि में नहीं है। अगर दूसरों को मिलते हुए हमको तेरी लंबी नाक या गिट्ठी नाक, तू काला और मैं गोरा, फलाना ये और गिट्ठा और वो लंबा, और अगर इस किस्म की गेम में हम आ जाएं तो हम समाधि से टूट गए। बुरा भला तिच्चर आखदा जिच्चर है दूहू माए। जब हम ड्युअलिटी में होते हैं तो हम ये डिफरेंशिएट करना शुरू कर देते हैं, कौन अच्छा है और कौन बुरा, कौन पापी है और कौन पुण्य। ये तो पापी और पुण्य तो कन्वेंशनल बनाए हुए हैं। क्या अगर किसी पर्टिकुलर अरेंज्ड रिलीजन के सो कॉल्ड कन्वेंशनल जो भी प्रिंसिपल्स हैं उनको फुलफिल करने से, उन कर्म कांडों को फुलफिल करने से अगर कोई इंसान हम समझे कि मेडिटेट कर रहा है और समाधि में आ गया, तो उसकी डेफिनेशन दूसरी जगह पर चेंज हो जाती है। क्या कर्म कांड को फुलफिल करना मेडिटेशन है, या अपने सबकॉन्शियस को कॉन्कर करना मेडिटेशन है? तो हम ये समझें कि अगर हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को कॉन्कर कर लें तो क्या होगा, वो असली सिमरन है। उस असली सिमरन में क्या होगा, वन विल स्टार्ट शेयरिंग विद अदर्स। ये शेयरिंग, इसको सिंपली 10% शेयर करना नहीं बोलते हैं। शेयरिंग में इंसान का सब कुछ आ जाता है।
शेयरिंग में इंसान अपना तन मन धन सबके ऊपर वारने को तैयार हो जाता है। अगर इंसान इस शेयरिंग को समझ ले, इसको सिंपल लैंग्वेज में वंड छपना कहते हैं। शेयरिंग वाला इंसान जागता जाता है। शेयरिंग वाले इंसान के बारे में कहते हैं जो इंसान कंटेम्पलेशन मीन्स अपनी डीप थॉट को स्टडी करना शुरू कर देता है, तो वो क्या हो जाता है, उसका जीवन नॉट टू बी मैन्यूवर्ड बाई लस्ट हो जाता है। वो अपनी कामादिक रुचियों पे काबू कर लेता है, वो अपनी क्रोध वाली रुचियों पे काबू कर लेता है। अगर उसको कुछ ऐसे साथी मिले जिससे उसके काम को उत्तेजना मिल रही है, अगर उसको कोई ऐसा लिटरेचर मिले जिसको उसको उत्तेजना मिल रही है, उसका काम बढ़ावा मिल रहा है, अगर वो अपने जीवन में रोजमर्रा के काम में दिन में 50 बारी क्रोध करता है, तो वो कमाई तो मटेरियल वर्ल्ड की कर रहा है, लेकिन मेडिटेशन में नहीं है। वो मायक तौर पे तो अमीर हो रहा है, पर आत्मक तौर पे गरीब हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रही कि मैं क्रोध करके अपनी समाधि से जो रोज टूट रहा हूं, मेरी बॉडी को क्या नुकसान हो रहे हैं, मेरी बॉडी बैलेंस्ड नहीं हो पा रही है। जैसे जैसे इंसान नेचर के लॉ को समझता जाता है, अबाइडिंग बाय द लॉ ऑफ नेचर, तैसे तैसे उसका नेचुरल सिमरन होना शुरू होता जाता है। वो एक ऐसी मेडिटेशन में आता जाता है कि उसका बिहेवियर 24 आवर्स कैसा हो जाता है, उसको सोचना नहीं पड़ता कि ये काम मैं मत करूं। क्यों? उसको सप्रेशन में नहीं जाना पड़ता। अगर हम दुनियावी तौर पे मेडिटेशन करें तो क्या होगा? उस मेडिटेशन में चौकड़ा मारने से हमारे को ब्रेथ को तो चांस मिल जाएगा कि ब्रेथ, हमारी ब्रीदिंग की फ्रीक्वेंसी नॉर्मल हो जाएगी, हमारा ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा। लेकिन जो काम क्रोध लोभ अहंकार की विकारी रूपी वृत्तियां हैं, वो हमारी सप्रेस हो जाएंगी, साइड पर पड़ी रहेंगी। दैट इज कॉल्ड सप्रेशन। पर ऐसा कौन सी मेडिटेशन है जिसमें सप्रेस ना करना पड़े और हम उसको देख देख के, समझ समझ के, उसको कॉन्कर करके, उसको मैन्यूवर करके, उसका स्टीयरिंग अपने हाथ में लेकर अगर हम चलाएं? उस मेडिटेशन में और जो दुनियावी सो कॉल्ड मेडिटेशन है, बस इतना फर्क है कि वहां पर सप्रेस करना पड़ता है और वहां पर अवेयरनेस से उसको यूज करते हैं। ना काम को छोड़ते हैं, ना क्रोध को छोड़ते हैं, ना लोभ को छोड़ते हैं, ना मोह को छोड़ते हैं, ना अहंकार को छोड़ते हैं। अपने काम को क्रिएटिविटी और इस सृष्टि को चलाने के लिए यूज करते हैं। अपने क्रोध को वीर रस बना के ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। अपने लोभ और मोह को ट्रांसफॉर्म करके दुनिया के लिए यूज करना शुरू कर देते हैं। केवल अपने परिवार तक, अपनी बॉडी तक, अपने बच्चों तक नहीं जीते हैं। और अपने अहंकार को सेल्फ एस्टीम बना के, स्वाभिमान बना के दूसरों के सामने अपना प्रैक्टिकल जीवन जी के रोल मॉडल बनते हैं। क्या होता है? उन्हीं मंदे पैर न रखियो, कर सुकृत धर्म कमाया। उनसे जो डीड्स होती हैं वो सिर्फ गुड डीड्स होती हैं, सप्रेस नहीं किया। उसको सोचना नहीं पड़ा कि ये काम मैं मत करूं, ये माड़ा काम है, ये गंदा काम है। उससे जो काम होता है वो सिर्फ अच्छा ही काम होता है। दिस इज कॉल्ड ओनी मंदे पैर न रख्योन, कर सुकृत धर्म कमाया। ओनी दुनिया तोड़े बंधना, अन्न पानी थोड़ा खाया। अब कोई व्रत रख ले और कितने कितने दिन भूखा रहे, लेकिन जैसे ही व्रत तोड़ा, अब फल ले आओ मेरे लिए, अब मिठाइयां ले आओ मेरे लिए, अब ये कर दो, वो कर दो, जल्दी से जल्दी मुझको दे दो, मुझको भूख लगी है। लेकिन जो 24 आवर्स जाग के अन्न पानी थोड़ा खाया वाला जीवन बिताएगा, वो 24 आवर्स व्रत में है। वो 24 आवर्स एवरी डे, उसके लिए रोज मंगलवार है, उसके लिए रोज शुक्रवार है, उसके लिए रोज शनिवार है, क्योंकि वो रोज व्रत में रहता है। कौन सा व्रत? अपनी ये जो ईवल्स हैं उसको कॉन्कर करके। क्यों? क्योंकि उसने सदीवी मेडिटेशन का एक आर्मर, एक कवच अपनी बॉडी के आसपास डाल लिया, अपने सबकॉन्शियस को उसमें पक्का बंद कर लिया। इस मेडिटेशन के बारे में अगर हम सोचें
तो हमको मालूम होगा बॉडी के ऊपर